जय लक्ष्मी माता। जय वैभव लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माता पार्ट 2। इस पर राधा रोती और बिलखती है, कहती है, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ, मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ आप ही मेरी अंतिम इच्छा और सहारा हो। तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। इस तरह माता के पैरों में सिर रखकर बुरी तरह बिलखती है और रोती है। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है, यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर पड़ती है। उसी समय घंटियाँ बजने लगती है, शंख की आवाज़ आने लगती है। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझसे विश्वास नहीं हटाया, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म से पूरी खरी उतरी है। अपने पति की सेवा में तूने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरा, तूने मुझे विश्वास को अटल बनाए रखा है। अपनी भक्ति में इतनी लीन रही कि कुछ भी न खाने को होने पर भी मुझसे विश्वास नहीं हटाया। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी, अब तू इसमें खरी उतरी है। इस पर राधा कहती है, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ मुझे धनवान बनाने की कोई खास मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सकें और अपने बिगड़े हुए पति को सुधार सकें। इस पर वैभव लक्ष्मी माता कहती है, जाओ बेटी, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ। उठो, आज से तुम्हारे लिए हर तरह के द्वार खोल दिए हैं मैंने। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी राधा, जय लक्ष्मी माँ जी, बोलो। जय लक्ष्मी माँ। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यहाँ 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज। आपसे यह प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बता दीजिए। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की
विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से करती आ रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। इस पर पंडित जी कहते हैं, देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं कर पाते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि अपने मन की शांति भी खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों को हल्दी कुमकुम से लगाकर व्रत करो, पूजा करो, परंतु ऐसा कोई व्रत नहीं होता। कोई भी व्रत जब तक विधि और विधान से नहीं किया जाता, उसका फल शून्य होता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। यदि घर में सोना नहीं है, माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। हर शुक्रवार को निहार कर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माता का पूजन करें। हर समय मुख से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। हे वैभव लक्ष्मी माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रख लें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाकर एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी के भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र, जो कि माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझो उन्होंने माँ के हर रूप का दर्शन कर लिया। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को पूजन में रखना कभी न भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद बनाएं, जिसमें केले के टुकड़े काटकर रख लो। माँ लक्ष्मी की आरती करके उसके पश्चात उस प्रसाद को लोगों में बांट दो। बांटते समय भी आपकी जुबान पर जय माँ लक्ष्मी जरूर होना चाहिए। यह व्रत निरंतर 51 या 21 दिन तक रखें। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके उस प्रसाद को बांट लें और आप भी भोजन ग्रहण करें। माँ के आगे पड़े चावलों की ढेरी को प्रसाद के रूप में पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करे, लोगों को यह कथा सुनाएं, जिससे उन्हें और भी अधिक पुण्य मिलता है तथा हर जरूरतमंद तथा गरीब औरत को
इस व्रत की विधि व कथा जरूर बताएं और सुनाएं। जहाँ तक संभव हो सके आस पड़ोस की सुहागिन सभी महिलाओं को माता वैभव लक्ष्मी के बारे में जरूर बताएं। सारे व्रत विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है, उनके घर में सुख शांति आती है, उनके द्वार पर हर तरह से हर मनोकामना पूर्ण होती है। चारों तरफ अच्छी और शांतिपूर्ण बातें बनती हैं। परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए भी यह व्रत वरदान से कम नहीं होता। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात जितने भी बोले गए हों 21 या 51 उतने ही व्रत पूरे करे। उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उनकी हरे मनपसंद राधे राधे खिलाएं। आज हम फिर कन्या को वैभव चांदी लक्ष्मी या माता की गिलट कथा का लेकर आए हैं। एक सिक्का आरंभ दक्षिणा में दे। एक बड़ा उसी शहर दिन था। इस शहर माँ में न लक्ष्मी जाने की कितने ही श्री लोग वैभव रहते लक्ष्मी थे। कथा देश के व्रत कोने की कोने से रोजगार की तलाश में आते थे। या लोग जब इस शहर में 121 आते भक्तों तो को उनके पास कुछ अपने भी नहीं हाथों होता से था। सभी उनकी को बांटे एकमात्र यही इच्छा तथा रहती थी कि उनको इतनी किसी तरह से प्रतियों को 2 समय की शक्ति रोटी मिल जाए। इतनी मेहनत मजदूरी कोपियों की करके अपने शक्ति या बच्चों का पेट श्रद्धा पाल ले, न हो बस तो प्रभु के गुण इसकी गाएं। जगह वैसे तो 11 देखा या जाए तो 21 मानव भी की कर इच्छाओं सकते की हो। कोई बस सीमा माँ नहीं की होती। प्रतिमा के शुरू में आगे वह यही हाथ सोचता है कि 2 जोड़कर समय की रोटी उनसे मिल जाए, प्रार्थना करे, हे परंतु माँ जब लक्ष्मी, उन्हें मेरी तो गुजारे मात्र इतनी ही कुछ श्रद्धा मिल है, जाता है तो फिर इसलिए उनकी इन्हें इच्छाएं और प्रेम बढ़ जाती पूर्वक है। स्वीकार प्रभु करो। की भी हे है माँ लक्ष्मी, यही सबसे बड़ी आपकी कृपा और होगी। प्रभु की इसी कृपा के लिए वह मंदिर मेरे में जाते हैं, तीर्थ अपने यात्रा व्रत करते हैं, विधि कथा पूर्वक सुनते पूरे हैं। कर और लिए जब हैं। उन्हें 2 समय की इसलिए रोटी मिलनी हे नसीब माँ, होती है तो आप उनके मन हमारी में इच्छा कुछ और पूर्ण विचार करे, उठने लगते हैं, हमारी मनोकामना जैसे उनकी पूरी आय कर और दो बढ़ जाए, और उनके श्री पास धन विष्णु और आ भगवान के जाए, रहने साथ के लिए बढ़िया मकान हो, हमारे घर में पहनने के लिए अच्छे पधारो अच्छे माँ, कपड़े हों, हमारे सवारी के परिवार लिए को कार या सुख लग्जरी शांति गाड़ी का हो। वरदान दो बस माँ। रोटी मिलने के हमारे घर पश्चात में उनकी हर लालसाएं तरह बढ़ती की जाती है। हर तरह किसी की ने ठीक ही कहा धन है, धान्य से भूख की एक परिपूर्ण सीमा व है बच्चों जिसे में खाना खाते आपसी ही पूरा प्रेम कर लिया बना जाता रहे। है, इसी परंतु के साथ लालसा की कोई हमारी सीमा नहीं मनोकामना होती। पूर्ण कर मानव दो। मनुष्य की हमें भी एक सदा सीमा है। लाखों सुखी करोड़ों जीवन के रहने सपने, का सुख वरदान शांति दो। और मौज मस्ती हमारे की परिवार आशाओं को की लालसा सुख से भर दो। पूरा करने के पश्चात इस यह तरह इंसान भूल माता जाता है कि लक्ष्मी उसे का मृत्यु के द्वार पर वरदान भी जाना है। सभी भक्त के मानव लिए जीवन कल्याणकारी इतना सिद्ध होता है बड़ा और कहाँ है माता जिस पर हम लक्ष्मी भविष्य अपने का भक्तों इतना बड़ा पर बोझ लाद सदा दें। अपनी हम कृपा काम, क्रोध, लोभ और बरसाती मोह रहती है। एवं अहंकार के अंधे इस होकर तरह उस इस प्रभु को कथा का भूल जाते हैं, पार्ट 2 उस पूरा महाशक्ति होता को है। जिसने इस यदि संसार आपको को जन्म हमारी दिया है, जो वीडियो जीवन अच्छी देता है लगे और तो वही मृत्यु भी लाइक और देता है। सब्सक्राइब कलयुग कीजिए। में तो ऐसा ही होता है। हमारे चैनल पाप की पर परछाई निरंतर लंबी बनने और के गहरी लिए होनी शुरू हो हमारे जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं। व्रत से की गई सभी विधियां और हर इच्छा माँ अपने भक्तों की अवश्य ही पूर्ण करती है। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे, जय लक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी माता। सभी का जीवन सुख शांति से भरा हो। सभी भक्तों को, कथा सुनने वालों को जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ।